एक बार एक गांव होता है। उस गांव के अंदर एक रिवाज होता है कि वहां पर जो भी राजा बनेगा वो परमानेंटली राजा नहीं बन सकता। वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल के लिए जो है वो राजा बनेगा और 5 साल उसके जैसे ही खत्म होंगे, 5 साल खत्म होने के बाद उसे जो है एक जंगल वहीं पर जो है उस गांव के करीब होता है, उस जंगल में उसे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस जंगल के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, उस जंगल के अंदर जो है खूंखार जानवर होते हैं, शेर, चीते, इस तरीके कई प्रकार के जो जानवर है उस जंगल के अंदर जो है वो रहते हैं। अब जैसे ही कोई भी व्यक्ति जो है राजा बनता है तो स्टार्टिंग में तो वो बहुत जोश में रहता कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और वो बहुत मौज मस्ती करता है। ठीक है, बहुत मजे करता है ना। और जैसे ही उसके 5 साल पूरे होने वाले होते हैं वो रोने लगता है सर। ठीक है, और जब उसके जिस दिन उसके 5 साल पूरे होते हैं और जब उसे जंगल में ले जाया जाता है तो वो जो है भागने की कोशिश करता है, वो अपने कदम पीछे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे लास्ट में जबरदस्ती जो है पकड़कर और जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाता है, जहां पर जंगली जानवर उसका शिकार करते हैं। ठीक है, उसे खा जाते हैं, है ना। तो एक बार ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति जो गांव में जिसको जो है गांव में सभी पसंद करते थे, उसे जो है राजा बनने के लिए चुना जाता है और फाइनली उसे जो है उसकी सहमति से राजा बनाया जाता है ना। अब तक के जितने भी राजा बने थे उन सभी राजाओं से अलग होता है। अब इसके अंदर खास क्या था सर? इसके अंदर खास ये था कि इसका माइंडसेट सभी राजाओं से अलग था। ये व्यक्ति ये तो सोचता था कि मैं मजे करूंगा, मैं बहुत ऐश करूंगा, लेकिन इसने अपने कल की प्लानिंग करी। ठीक है, जो पहले के जो राजा थे उन्होंने गलती क्या करी थी, वो प्रेजेंट के बारे में सोच रहे थे लेकिन फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे थे कि 5 साल बाद जब वो जंगल में जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा। ठीक है, व्यक्ति को जो है राजा बनाया जाता है तो सबसे पहला काम क्या करता है? सबसे पहला काम वो ये करता है कि धीरे धीरे वो उस जंगल को कटवाना शुरू करता है। ठीक है, उस जंगल के बीच में वो जो जंगल होता है उसे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जो है वो खाली करना शुरू करता है। ठीक है, अब जो पुराने राजा थे या फिर जिन लोगों ने पुराना राजा को छोड़कर आया था, तो जब वो उन लोगों से मिलता है तो वो उनसे पूछता है कि आप राजा को जब छोड़ने जाते थे तो कहाँ पर छोड़ते थे। ठीक है, और जब जैसे जैसे जो है राजा को बताया जाता है कि वो हम जो है उस जंगल में इस जगह पर छोड़कर आते, तो वो क्या करता है, जो व्यक्ति जो राजा बनता है वो उस जंगल को पूरी तरीके से साफ करवा देता है। ठीक है, उस जंगल को पूरी तरीके से साफ करवा देता है और जैसे जैसे समय बीता है वो वहाँ के सभी जंगली जो जानवर होते हैं उन्हें भी मरवा देता है। ठीक है, और उसके बाद जो पैसा था, जो धन, जो दौलत उस टाइम पे राजा बनने के बाद उसके पास आई थी, वो उस पर्टिकुलर अमाउंट को जो भी उसके पास था वो उसे उस जंगल के अंदर, उस जंगल को काटने के बाद जो जगह थी वहाँ पर घर बनवाता है, बिल्डिंग्स बनाता है, और जिन मजदूरों के पास, जिन गरीब लोगों के पास घर नहीं होता वहाँ पर जो है उन्हें रहने के लिए जगह देता है और उनके लिए घर बना के देता है। ठीक है, और जैसे जैसे समय बीतता है दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता है राजा जो है लोगों को ये कहने लगता है कि कब मेरे 5 साल पूरे होंगे, कब मेरे को जंगल में छोड़ा जाएगा, मुझे जल्दी से जो है जंगल में छोड़कर आ जाओ, कब मेरे 5 साल का, क्या अभी मेरे 5 साल पूरे नहीं हुए। वो जो है लोगों से ऐसे पूछने लगता है। सभी लोग ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि इससे पहले जो भी राजा आया वो ये सोचकर रोने लगता था कि उसके 5 साल पूरे होने वाले हैं और ये राजा जो व्यक्ति जो नया राजा बना ये इतना एक्साइटेड क्यों है। ठीक है, फाइनली 10-15 दिन बाद जो है 5वां साल उसका जो है पूरा होता है और उसे कुछ लोग पकड़कर जो है जंगल में ले जाने लगते हैं और जब उसे जंगल में ले जाकर छोड़ा जाता है तो जिस जगह को उसने जो है गरीबों को जो है घर बना के दिए थे वो लोग उसका धूमधाम से स्वागत करते हैं दोस्तों। जी हाँ, धूमधाम से स्वागत करते हैं और क्योंकि उस राजा ने अपने पैसे का सही इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था, इसी वजह से उसने अपने लिए एक महल भी वहाँ पर बना रखा था और इस तरीके से उसने अपने लिए इन 5 सालों के अंदर एक अलग साम्राज्य बना लिया, एक अलग राज्य बना लिया, जिसकी वजह से ना ही वो मरा और उसे एक राज्य भी मिला राज करने के लिए। ठीक है, राज्य भी मिला राज करने के लिए। तो सबसे पहले लर्निंग जो यहाँ से हमें सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि अगर प्रेजेंट में आप मौज कर रहे हो अच्छी बात है, अगर प्रेजेंट में आप मस्ती कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फ्यूचर के बारे में आप नहीं सोच रहे ना तो सोचना शुरू कर दो, वरना आपको भी बहुत रोना पड़ेगा सर, बाकी राजाओं की तरह। ठीक है, लर्निंग नंबर 2, दूसरी चीज जो हमें इस कहानी से सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि मौज आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि
मैं अभी अमीर हूँ, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आपके पास अभी पैसा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने उस पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया, अगर आपके पास आज 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है सेविंग के अंदर पड़ा हुआ, अगर उस सेविंग को आपने सही जगह इस्तेमाल नहीं किया तो आपको गरीब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, आपको गरीब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ऐसा प्लान करो, अगर आप अपने गोल्स को प्लान नहीं कर सकते, अगर आप अपना वाई डिसाइड नहीं कर सकते, उस राजा को, जो व्यक्ति जो राजा बना था, उसे अपना वाई पता था कि अगर ये 5 साल पूरे हो गए, अगर 5 साल का समय पूरा हो गया तो उसे जंगल में ले जाकर छोड़ दिया जाएगा और उसकी जो जंगली जानवर है उसे खाकर जो है उसे जो है भोजन बना लेंगे। इसी वजह से उसका वाई जो है वो क्लियर था। उसे ये पता था कि अगर उसने एक नया साम्राज्य नहीं बनाया, अगर उसने एक नया राज्य अपने लिए स्थापित नहीं किया उस जंगल के अंदर, तो उसकी भी बाकी राजाओं की तरह मौत हो जाएगी, उसे भी जंगली जानवरों का लंच जो है वो बनना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से उसने अपना वाई जो है वो क्लियर किया। तो लर्निंग नंबर 2 जो है वो ये है कि अपना वाई जो है वो आपको क्लियर करना है दोस्तों, ठीक है, अपना वाई आपको क्लियर करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।